Good morning, students. Welcome to my channel Dreams Make Real. My name is Dipali Garg, and today I am going to solve your 8th class English worksheet number 17, dated on 23 November 2020. बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक में एक पोयम है द लास्ट बार्गेन। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पोयम के बारे में आप लोग बस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है आपको और समझना है। सबसे पहले बच्चों मैं इसका मतलब बता देती हूँ। बार्गेन का मतलब होता है समझौता करना। आप लोगों को पता होगा कि जब हम किसी शॉप पर जाते हैं, हम सौदा करते हैं कि नहीं मुझे इतने का नहीं इतने का चाहिए, तो ये सौदा होता है, इसको हम बार्गेन बोलते हैं। देखो, तो इस पोयम का मैं थोड़ा सा 2 लाइनों का सारा आप लोगों को समझा देती हूँ बिफोर रीड द पोयम। कि इसमें एक वर्कर होता है जो अपने काम की तलाश में घूम रहा होता है कि कोई उसको किराए पर ले लो। तो कुछ लोग आते हैं, पहले राजा आता है, फिर ओल्ड मैन आता है। कोई अपनी पावर से उसे खरीदना चाहता है, कोई अपने पैसों से उसे खरीदना चाहता है, लेकिन जो वर्कर होता है उसको कोई भी समझौता, कोई भी सौदा पसंद नहीं आता है। आखिर में एक छोटा बच्चा आता है और उसका सौदा उसको पसंद आता है। वो उसे कहता है कि मैं आपको हायर करूंगा लेकिन बिना कुछ दिए, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो जो वर्कर है, वर्कर को उस छोटे बच्चे का सौदा समझ में आ जाता है। बिकॉज ही वॉन्ट्स लिबर्टी, ही वॉन्ट्स फ्रीडम। क्योंकि उसे ना तो पावर चाहिए थी, वो किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता था, वो अपनी फ्रीडम को चाहता था। तो बच्चों अब हम पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। देखो, कम एंड हायर मी आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। सुबह के समय जब मैं चिल्ला रहा था। आई यहाँ पर बच्चों ऑथर के लिए यूज हुआ है, और ऑथर यहाँ पर हमारा कौन है? वर्कर। काम की तलाश में जो बंदा घूम रहा है वो वर्कर है। तो वो कह रहा है कि आओ और मुझे किराए पर ले जाओ। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। जो कि वो कह रहा है अपने बारे में कि मैं स्टोन पत्थर की बनी हुई सड़क पर चल रहा था। स्वॉर्ड इन द हैंड द किंग केम इन हिज चैरिट। अपने रथ पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर राजा मेरे पास आया। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड। उसने मेरे हाथों को पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर। कि मैं तुम्हें हायर करूंगा अपनी शक्ति के बल पर। यानी राजा अपनी शक्ति दिखा रहा था उसको कि वो अपनी शक्ति के बल पर उसको खरीदना चाहता था। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। नोट का मतलब यहाँ पर नथिंग से है, ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन बनेगा। लेकिन उसकी शक्ति भी काउंट कहीं पर नहीं होती। एंड ही वेंट अवे इन चैरिट। और वह फिर अपने रथ पर वापस चला जाता है। इट मीन्स राजा का प्रपोजल भी वर्कर को, ऑथर को पसंद नहीं आता। सेकंड नंबर के पैसेज में हम देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट क्या दिया गया है। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स। दिन की गर्मी थी, दोपहर का टाइम था तो बहुत गर्मी थी, और सब दरवाजे, घरों के दरवाजे क्या थे? शट थे, बंद थे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रूकड लेन। क्रूकड का मतलब है टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर मैं इधर उधर चल रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। एक बूढ़ा आदमी आया, उसके हाथ में क्या था? एक बैग था जो कि गोल्ड से भरा हुआ था। ही पॉन्डर्ड एंड सेड। उसने विचार किया और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी। मैं तुम्हें हायर करूंगा अपने पैसे के बल पर, मैं तुम्हें अपने पैसे के बल पर खरीदूंगा। ही वेटेड हिज कॉइन्स वन बाय वन। वह अपने एक एक करके सिक्के गिनने लगा था। बट आई टर्न्ड अवे। लेकिन मुझे वो समझौता पसंद नहीं आया और मैं वहां से क्या कर दिया? चल दिया। उसके बाद देखो बच्चों, जो वर्कर है उसको ना तो किसका, ओल्ड मैन का समझौता पसंद, सौदा पसंद में आता है, और ना ही राजा का प्रपोजल उसको पसंद आता है। आगे भी पोएम है जो हम आगे की वर्कशीट में पढ़ेंगे। आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। देखो बच्चों, पोएम आपको समझ में आ गई है, तो अब हम इनके बेस पर क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। द किंग स्वॉर्ड सजेस्ट। राजा की जो तलवार थी वो किसको दिखाती थी? पावर को दिखाती थी। क्योंकि वेल्थ, पैसा तो बूढ़े आदमी ने दिखाया था, लेकिन राजा ने अपनी पावर दिखाई थी। द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग ऑफर बिकॉज ही वॉन्टेड। क्योंकि वो क्या चाहता था? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, वो चाहता था फ्रीडम। पैसा नहीं चाहता था उसको। अगर उसे पैसा चाहिए था तो वो ओल्ड मैन की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता। बट नो, ही रिफ्यूज द प्रपोजल ऑफ ओल्ड मैन। लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया था बिकॉज ही वॉन्ट्स लिबर्टी। क्योंकि उसे लिबर्टी चाहिए थी, आज़ादी चाहिए थी। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द वर्ड नॉट? मैंने आपको पहले ही बताया था, नॉट का मतलब नथिंग से है, कुछ भी नहीं से है।
कि राजा की जो पावर है वो कुछ भी महत्व नहीं रखती थी। वाई वर द हाउस शट, क्यों दिन में दरवाजे बंद हो गए थे? बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ द टाइम ऑफ मिड डे, क्योंकि दिन का समय था, गर्मी के कारण, वेरी हॉट, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्म था। बी ऑप्शन रहेगा इसका बच्चों। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। विच वर्ड इन द पोएम मीन्स थॉट डीपली, गहराई से सोचना। इट मीन्स वंडर्ड, क्योंकि वंडर्ड का मतलब तो घूमना होता है इधर उधर, तो इसका आंसर रहेगा पोंडर्ड। What did the speaker do when the old man weighted his coin one by one? जब बूढ़े आदमी ने अपने सिक्के को एक एक करके गिनना स्टार्ट किया तो क्या कर दिया उसने वर्कर ने? He turned away, वह वहां से चला गया था। He turned away, इसका बी ऑप्शन रहेगा बच्चों और इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। तो इस तरह से बच्चों आपकी पोयम कंप्लीट होती है, द लास्ट बार्गेन। आशा है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू।